गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसमें जो 14 चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के होंगे। इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। कोई आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, उसकी लेंथ आपको गिवन होगी, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है, तो किस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है 14.1। अब आपके सिलेबस में केवल यही 14.1 एक्सरसाइज रह गई है। इसमें भी लास्ट के 2 क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप हेडिंग डालना है इसमें गिवन। जो गिवन है उसको नोट करना। यहाँ पर क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। उसका जब नेम गिवन नहीं है तो हम नेम अपनी ओर से दे देंगे इसमें। लेंथ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। केवल हमको ये गिवन है कि लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है। उसका नेम हम अपनी ओर से दे देंगे। जैसे मैंने ए बी नेम दे दिया, एक्स वाई पी क्यू, जो चाहें सो नेम दे सकते हैं आप उसको। उसके बाद हेडिंग डालेंगे टू कंस्ट्रक्ट। जो कंस्ट्रक्शन आपको करनी है वो इस हेडिंग के अंदर नोट करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट के अंदर। तो क्या करना है आपको, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करना है। डिवाइड ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio 2:3। लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करना है। नेक्स्ट हेड डालेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सभी हेडिंग आपको डालनी है। अब कंस्ट्रक्शन में हम वर्क करेंगे। किस तरह से करेंगे, आपके पास ज्योमेट्री का पूरा मटेरियल होना चाहिए, स्केल, पेंसिल, है ना, इरेजर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट गिवन है 6.7 सेंटीमीटर का, वो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। आपके पास स्केल होगा बेटा, स्केल की हेल्प से आप एक सीधा लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना, जिसकी लेंथ आपको रखनी है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से। बेटा मेरे पास स्केल और पेंसिल नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मैं मेथड बताऊँगा। आप मेजर करके सही से आप डायग्राम बनाएंगे। विदाउट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के आप डायग्राम नहीं बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब थ्योरम सॉल्व करते हैं तब तो हम ऐसे बना देते हैं विदाउट मेजरमेंट, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर तो आपको मेजरमेंट करनी होगी यहाँ पर एक्यूरेट। अब इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से एक्यूट एंगल पर एक रे ड्रॉ करेंगे, 1 रे। तो देखिए, ए पॉइंट से मैं एक रे ड्रॉ कर देता हूँ एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल 9 डिग्री होता है। ठीक है, सीधा, उससे थोड़ा कम झुका लीजिए, अपनी मर्जी से जितना चाहे रख लीजिए, इतना ओपन कर लो, इतना जितना चाहे, सीधी लाइन खींच दो, एक रे। इसको कोई नेम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको नेम दे दिया एक्स, ए एक्स। अब जो आपको रेशियो गिवन है, रेशियो क्या है, 2:3 है। इस रेशियो का सम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 3। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 3 = 5। ठीक है, इस रेशियो क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे।
इसका सम क्या होगा 5। तो जितना सम आएगा इनको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। जितना सम हो गया इनका ऐड करने पर 5 हो गया, तो इस पर आप 5 आर्क लगा देंगे इक्वल रेडियस के। कंपास में कोई भी रेडियस ले लें, जितना चाहे ओपन कर लें। जैसे मान लें कि ये कंपास होगी, साहब हमने ओपन कर लिया इतना इसको। अब इस कंपास को लेकर यहाँ पर रखना ये पॉइंट पर, और ऐसे आर्क लगाना, एक आर्क लगा दिया मैंने। फिर इस पॉइंट पर कंपास को रखना और यहाँ से सेकंड आर्क लगाना, फिर सेकंड पर कंपास को रखना, फिर से आर्क लगाना, 3 हो गया। फिर यहाँ पर रख के आर्क लगाना, फिर यहाँ से आर्क लगाना। तो ये 5 आर्क लगा देना है। जितना इनका सम होगा रेशियो का उतने ही आर्क आपको इस पर लगाने हैं। ये जो पॉइंट है ये ए नेम था यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए कि ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 और A5। इन पॉइंटों को नेम दे देने हैं आपको। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है A5, इसको B से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट A5 को स्केल और पेंसिल की हेल्प से सीधा ऐसे रख के स्केल B से ज्वाइन कर देना। अब क्या करना है, आप देखिए 2:3 में डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि सम लगाकर 2 और 3 का सम 5 हो गया, तो 5 आर्क लगा दिया हमने, लास्ट को ही ज्वाइन करना है ऑलवेज। अब क्या करना है कि इसका मतलब है कि 2 पार्ट तो एक तरफ रहे और 3 रहे दूसरी तरफ को, तो 2 इधर रख रहे हैं, तो 1 2 हो गया ना। इस पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से इस A5B के पैरेलल, इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ होगी बेटा, आप कंपास को यहाँ A5 पर रखना, एनी रेडियस लेकर इस तरह से आर्क लगा देना, कोई भी रेडियस लेकर ऐसे आर्क लगाना है। अब जितनी रेडियस से यहाँ आर्क लगेगा, सेम उसी रेडियस का आर्क A2 पर रख करके इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। सेम रेडियस का आर्क लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है कि इस आर्क को कंपास से मीजर करना है। इसको ऐसे कंपास से मीजर कर लें, कितना नाप लेंगे, इसको मीजर करके ऐसे उठा के लाना कंपास को, और इस आर्क पर एक कट लगा देना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, मतलब एंगल के इक्वल एंगल बनाना है, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। लाइन पैरेलल कब होती है, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाना है। फिर समझिए कैसे बनाया, कंपास में कोई भी रेडियस दे करके A5 पर रखकर ऐसे लगाया आर्क। जितनी रेडियस से यहाँ आर्क लगेगा, सेम रेडियस का आर्क A2 से लगाएंगे। फिर इस आर्क को हम ऐसे मीजर कर लेंगे कंपास में, और कंपास को ऐसे लाकर यहाँ से आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क कट लगाया, ये कट और A2 यहाँ से स्केल को सीधा रखना इस तरह से, A2 और ये जो कट लगा बेटा यहाँ से इस तरह से आपको एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। तो ये लाइन जिस पॉइंट पे आके मीट करेगी वहाँ पर कोई नेम दे देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P, ठीक है। अब आप देखें कि AP रेशियो PV, इस डायग्राम में AP रेशियो PV क्या होगा 2:3। कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हो चुकी है बेटा। इस तरह से ये डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे। अब देखिए जिस तरह से आपने डायग्राम बनाया है उसे अपने वर्डों में यहाँ पर नोट कर देंगे। जैसे फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। नाउ वी ड्रॉ ए रे फ्रॉम पॉइंट A एट एक्यूट एंगल AX, ठीक है। इस तरह से आपने जिस तरह से इसको बनाया है फिगर को, उसे अपने वर्डों में, अपने शब्दों में आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है, लिखना कंपलसरी है। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी सॉल्व हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो स्टेप लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको अपने वर्डों में ही लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं आपको। इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझाऊंगा। यहाँ पर आप भी घर पर कॉपी लेकर के और ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से ये सभी डायग्राम घर पर बनाएंगे। यदि बेटा यहाँ नहीं बनाओगे कॉपी में तो पेपर में डायरेक्ट आप नहीं बना पाएंगे, वहाँ मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है जिसकी लेंथ है 8.3 सेंटीमीटर। तो गिवन में आप लिख देना यहाँ पर ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर।
फिर ये कहता है फाइंड ए पॉइंट सी एट ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 1/3 ए बी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर दूँ मैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आएंगे हम, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या है कि हमें रेशियो गिवन नहीं है, तो हमें रेशियो फाइंड करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन से पहले हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। इसमें मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कि जब तक हमें रेशियो पता नहीं होगा तो हम पता कैसे करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमको। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन। देखिए कहता है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है 8.3 सेंटीमीटर, उस पर सी पॉइंट आपको लेना है और इस तरह से लेना है ए सी इज इक्वल टू 1/3 ए बी। यहाँ पर गिवन है हमको, देखिए ए सी इज इक्वल टू 1/3 ए बी, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा 3AC इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये कह रहा है ए बी पर कोई पॉइंट सी लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ए बी ड्रॉ कर दूँ ये, और इस पर कोई पॉइंट सी लेना है हमें, है ना। तो हमें ए सी रेशियो सी भी पता होना चाहिए, तो हमको ए सी रेशियो बी सी फाइंड करना है पहले। अब ए सी और सी बी का रेशियो कैसे आए, तो ए सी तो यहाँ पर है, सी बी नहीं है हमारे पास में, तो इस ए बी को मैं तोड़ दूंगा। 3AC इज इक्वल टू, जो ए बी है ऐसे हम ले सकते हैं ए सी प्लस सी बी कह दो या बी सी कह दो, ठीक है, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। सी बी लिखना अच्छा नहीं लगेगा हमें, बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए बी को नोट कर सकते हैं। अब ए सी को मैं ए सी के पास ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3AC माइनस ए सी इज इक्वल टू बी सी। काम का क्वेश्चन है बेटा कि इसमें पहले रेशियो भी हमको फाइंड करना है। अब ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 2AC इज इक्वल टू बी सी, है ना। हमको ए सी रेशियो बी सी फाइंड करना है, तो इससे क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, बी सी को हम इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा, वहाँ पर 1 रह गया, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। बी सी को राइट से लेफ्ट लाए तो अपॉन में आएगा, और ये 2 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो अपॉन में आएगा। इस तरह ए सी रेशियो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको हमको 1/2 में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है 1/2 में। तो अब हम कंस्ट्रक्शन पर आएंगे, ये तो कैलकुलेशन हो गया, और हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है बेटा इसमें कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको हमको 1/2 में डिवाइड करना है ना। टू कंस्ट्रक्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1/2। तो मैं इसे यहाँ से और रफ कर लेता हूँ अब, ठीक है, इसको रफ ही कर देते हैं, मैंने रेशियो निकाल के बता दिया आपको 1/2। तो देखिए अब आप इसी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट 8.3 दिया हुआ है, तो आप ए बी ड्रॉ कर लेना इस तरह से, कितना 8.3 सेंटीमीटर जैसा कि गिवन है। फिर एक्यूट एंगल पर एक रे ड्रॉ कर देना, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन होगी अब। और इस पर आपको कितने आर्क लगाने हैं 1/2 का सम क्या हो जाएगा 1 + 2 3। इस पर आपको 3 आर्क लगाने हैं 1 2 3। यहाँ से इक्वल रेडियस के आर्क, इसको रे को एक्स नेम दे देना है, A1 A2 A3। 1/2 का मतलब है एक तरफ 1 पार्ट रहे दूसरी तरफ 2 पार्ट रहे, तो ये 1 हो गया। पहले तो आप इस लास्ट वाले A3 को पॉइंट को B से ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद 1 एक तरफ 2 एक तरफ ऐसे रखना है आपको। तो 1 जो पॉइंट है यहाँ से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाने हैं। कंपास में कोई भी रेडियस लेकर के A3 पर कंपास रख के इस तरह से आर्क लगाना है आपको। जितनी रेडियस का ये आर्क लगाया है, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, वो सेम रेडियस का आर्क आप A1 पर रख करके लगाएंगे इस तरह से। इस आर्क को मीजर कर लेंगे, जितना है उतना आप यहाँ से कट लगा देंगे। फिर ये A1 और ये कट यहाँ लगाए, यहाँ से इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर P पॉइंट या कोई भी M जो भी मन माइंड में आपके नेम दे देंगे यहाँ पर। तो आप ले सकते हैं इसमें AP रेशियो PB, P नहीं इसमें नेम दिया बेटा C, तो यहाँ पर आपको क्या नेम देना है इसमें, ये P नहीं, जब नेम गिवन है तो वही नेम देना होगा आपको यहाँ पर। इसमें आपको जो नेम देना है यहाँ पर क्या नेम देना है C दे रखा है उसने, फाइंड ए पॉइंट C एट AB, तो यहाँ पर C नेम देना है। आप लिख सकते हैं AC रेशियो CB इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके भी आप मेजरमेंट आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे
ए बी गिवन है आपको 8.3। अब ए सी क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1:2 आया है। देखिए आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो राइट या रॉन्ग है, तो एक तो आप मेजर कर सकते हैं ए सी कितना है, बी सी कितना है। हमारे हिसाब से ए सी क्या होगा, ए सी जी का टू क्या होगा, इसका जो सम है वो 3 आएगा, तो 1/3 ऑफ 8.3। कंप्लीट 8.3 है, 1/सम ऑफ रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 8.3। तो 3 से इसे डिवाइड कर दिए, जितना रिजल्ट आएगा वही ए सी बैठेगा, और आप मेजर करेंगे तब भी उतना ही बैठेगा। इस तरह ज़्यादा बी सी फाइंड करना चाहते हैं, ये बी सी क्या होगा, तो बी सी क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई कंप्लीट 8.3। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना, जो भी रिजल्ट आएगा वही मेजर करने पर भी वही बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसको कर लेते हैं रफ। थर्ड क्वेश्चन, टेक ए पॉइंट P एट द सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट टेंजेंट टू द सर्किल एट P। सभी क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वही नोट करना है गिवन, यहाँ पर क्या गिवन है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, एनी पॉइंट P ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। ए पॉइंट P on a circle of radius 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर की कोई सर्किल है, उस पर एनी पॉइंट P गिवन है आपको। टू कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, किसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ए टेंजेंट टू द सर्किल एट P। ए टेंजेंट ऑन टू द सर्किल एट P। ए टेंजेंट एट P। P पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, किस तरह ड्रॉ करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जितना रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। कंपास में 2.8 सेंटीमीटर रेडियस ले करके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, कहीं तो इसका सेंटर होगा जहाँ आप कंपास रखेंगे, उस पॉइंट को कोई नेम दे देना, जैसे ओ नेम दे दिया। अब आप इस सर्किल पर एनी पॉइंट P, कहीं भी पॉइंट P लगा देना, जैसे मैंने ये P लगा दिया, यहाँ पर P नेम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट को क्या होती है, स्पर्शी कहते हैं उसको हिंदी में। ऐसी लाइन जो इसको टच करके जाए किसी पॉइंट पर, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो P पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मेथड क्या है, इस पॉइंट को सबसे पहले सेंटर से ज्वाइन कीजिए, इस तरह सेंटर से ज्वाइन कर देना। टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पर आप P पॉइंट पर 90 का एंगल बना देंगे कंपास की हेल्प से। तो कंपास को P पॉइंट पर रख करके किसी भी साइड में 90 का एंगल, आर्क लगाया एनी रेडियस ले करके, तो फर्स्ट आर्क जो इधर से लगेगा 60 हो गया, इक्वल लगाएंगे 120 हो गया। 60 और 90 के बिटवीन, वो 60 और 120 के बिटवीन कितना एंगल होता है 90, तो एक 60 जब पॉइंट है यहाँ से कट लगाइए आर्क, एक 120 से लगाइए 90 होगा। 90 का एंगल बनाना तो सभी को आता है, तो जो एंगल कंपास से नहीं बनते हैं वही आप प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे, तो जो एंगल कंपास से बन जाएंगे उनको आपको कंपास से ही बनाना है। अब स्केल लेकर के ये कट लगा हुआ है, ये कट यहाँ से और P पॉइंट से होते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है इसको आप कोई नेम दे देना, जैसे इस लाइन को नेम हम दे देते हैं AB। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वी ड्रॉ ए टेंजेंट AB थ्रू P। ठीक है, तो ये लाइन टेंजेंट होगी। इस तरह से छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसकी, आगे समझ में, स्टेप्स आप अपने वर्डों में इसके नोट कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द टेंजेंट्स टू बोथ द एंड्स ऑफ द डायमीटर, ड्रॉ
द टेंजेंट्स टू बोथ द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। गिवन आपने वर्डों में लिख लेना है, इसमें गिवन में नोट कर लेना, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर, ये आपको गिवन है। विल द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर, इस डायमीटर पर दोनों तरफ आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आप सर्किल ड्रॉ कर लेना, मेथड बता रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का, फोर्थ क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आप सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है, तो बेटा कहीं इसका सेंटर रहेगा, जैसे सेंटर हो गया मान लीजिए, तो इस सेंटर से होते हुए आप एक डायमीटर ड्रॉ कर देंगे, ये ओ हो गया, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी, ठीक है। जितनी रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, कहीं सेंटर होगा, सेंटर को अधिकतर हम वही लिखते हैं, ठीक है, ओरिजिन, और डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। दोनों एंड पॉइंट को हमने ए और बी नेम दे दिया, नेम कुछ भी दे सकते हैं अगर क्वेश्चन में नेम नहीं है तो। फिर ये कहता है ड्रॉ द टेंजेंट्स टू बोथ द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो मैंने अभी बताया था कि सर्किल पर कहीं कोई पॉइंट दिया है आपको, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करते हैं हम, इस पॉइंट को सबसे पहले सेंटर से मिलाते हैं, फिर ये रेडियस बन गया, इस रेडियस पर यहाँ 90 का एंगल बना देंगे, और जहाँ एंगल बनेगा 90 उसके साथ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यही बताया ना मैंने आपको। तो वही वर्क आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, ए और बी दोनों पॉइंटों पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, आप बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे तो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर कंपास की हेल्प से एक 90 का एंगल बनाएं, कोई भी रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे, फिर इस पॉइंट से कट लगाएंगे, 60 हो गया, एक और लगाया 120 हो गया। अब एक 60 से एक 120 से कट लगाएं, इसके हाफ से अधिक रेडियस लेकर कंपास में, और ये कट यहाँ लगेगा, ये कट, और बी पॉइंट से होते हुए इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये एक टेंजेंट हो गई। इसको आप कोई नेम दे देना, जैसे ए बी तो मैंने वहाँ लिख दिया है, मैं पी क्यू लिख देता हूँ इसको, ठीक है, हमने पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। इसी तरह सिमिलरली ए पॉइंट पर भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ए पॉइंट पर भी आप 90 का एंगल बना दिए, एक आर्क लगाया किसी रेडियस का, फिर सेम रेडियस का कट यहाँ से लगाया 60 डिग्री हो गया, एक और कट लगाया 120 हो गया, एक 60 से 120 से लगाया, तो ये इस तरह से एक लाइन यूँ चली जाएगी सीधी। तो ये जो लाइन होगी बेटा, ये कैसी होगी, 90 एंगल हो गया, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों टेंजेंट आपको, क्योंकि मैं विदाउट मेजरमेंट बना रहा हूँ, ऐसे डायग्राम थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये दोनों जो टेंजेंट हैं दोनों इसमें पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन जब जाएंगी ये ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा इसका डायमीटर, और ये एंगल 90 का, ये भी 90 का एंगल है, तो कोइंट्री एंगल का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तब उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन कभी भी ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर फोर्थ ही क्वेश्चन है ये, ड्रॉ द टेंजेंट्स टू बोथ द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, विल द टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नो, दीज टेंजेंट्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कहता है इफ यस जस्टिफाई योर आंसर, तो यस नहीं, इसमें तो नो आएगा आपका आंसर, बिकॉज बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, देयरफॉर दीज टेंजेंट्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसलिए ये, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, इसलिए ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और नहीं करेंगी। अब पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोइंट्री एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। आगे समझ में, इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें घर पर डायग्राम बनाकर देखेंगे, यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। और क्या है इसमें देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 13.1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द टेंजेंट टू इट्स बोथ एंड्स। पहले आप 6th क्वेश्चन देखिए, वो 5th वाला भी मैं बताता हूँ। 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे 3rd क्वेश्चन हुआ है। 6th में देखिए, ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.7। तो ये 3rd क्वेश्चन और देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा था,
वो क्वेश्चन 3rd और 6th क्वेश्चन सेम है बिल्कुल एकदम, उसको आप कंप्लीट कर लेना। अभी ये क्वेश्चन यहाँ से हट गया है, बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आने वाली एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।